हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री जो कि कक्षा 7 की पुस्तक है हमारे अतीत, उसके अध्याय 3 पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विषय में। दोस्तों, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी की क्वेश्चन सीरीज जिसमें हम बात किया करते हैं एनसीईआरटी की बुक्स में से जो भी हमारे प्रश्न बनते हैं, प्रत्येक कक्षा के अध्यायवार प्रश्नों को अपने देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारे अतीत कक्षा 7 की जो पुस्तक है उसके अध्याय 3 के विषय में। ये तीसरा जो अध्याय है दिल्ली के सुल्तान, इससे जो भी प्रश्न बनते हैं, हालांकि ये जो आपका अध्याय है उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है, इसमें स्टोरी टाइप में ही है, ये सारा का सारा बहुत ज़्यादा फैक्ट तो नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं उन सभी के विषय में अपनी बात करने वाले हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक था अपना मुगल साम्राज्य, वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उसमें से थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, अन्यथा अपने इन दोनों अध्यायों को एक साथ में ही देखते। आज अपने केवल अध्याय 3 के विषय में ही बात करने वाले हैं। कल का जो अपना टेस्ट होगा उसमें अपने मुगल साम्राज्य से संबंधित और अगर कम बने तो फिर अपने शासक और इमारतों को भी साथ में ही लेंगे, तो इनके विषय में अपने कल बात करेंगे। आज अपने बात करेंगे केवल दिल्ली के सुल्तान पर आधारित जो भी हमारे प्रश्न बनते हैं। तो देखते हैं आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, वो है देहलीवाल क्या था। देहलीवाल से किसका संबंध मानते हैं अपने? दिल्ली का पुराना नाम था, या फिर सिक्के थे, या फिर दिल्ली का परकोटा था, या फिर दिल्ली के शासकों का ही कोई स्थानीय नाम हुआ करता था। देहलीवाल आपको बताना है कि देहलीवाल क्या हुआ करता था। तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, ये एक प्रकार के सिक्के हुआ करते थे दोस्तों। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, या फिर 15वीं शताब्दी में? आपको बताना है दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। बात करें अगले प्रश्न की, तो तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो है इल्तुतमिश की जो पुत्री थी रजिया, रजिया सुल्तान के नाम से इसको जाना जाता है, आपको बताना है कि ये सिंहासन पर कब बैठी थी? 1232 में, 34 में, 36 में, या फिर 38 में? तो दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? रजिया जो है वो कब सिंहासन पर बैठी थी? तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, 1236 में। अगले प्रश्न की बात करें तो चौथा जो हमारा प्रश्न है किलेबंद बसाओ, जहां पर सैनिक रहते थे, एक स्थान है जहां किलेबंद बसाव हुआ करता था और वहां पर सैनिक रहते थे, उसे हम कहते हैं भीतरी प्रदेश, गैरिसन शहर, समर केंद्र, या फिर युद्धशाला। तो क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? जो उस समय की एक व्यवस्था हुआ करती थी कि किलेबंद एक बसाव हुआ करता था जहां पर सैनिक रहते थे, उसे हम क्या कहते थे? तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, उसे कहते थे गैरिसन शहर। पांचवा हमारा प्रश्न है किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करें, उसे हम क्या कहते थे? भीतरी प्रदेश, गैरिसन शहर, समर केंद्र, या फिर युद्धशाला। किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करें, तो दोस्तों वो कहलाता था भीतरी शहर, उसे हम क्या कहते थे? भीतरी प्रदेश या भीतरी शहर के नाम से जानते थे। छठे प्रश्न की बात करें, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है दोस्तों? दिल्ली में है, आगरा में है, जयपुर में है, या फिर अहमदाबाद में है दोस्तों? कहाँ पर है? क्या होगा सही आंसर दोस्तों? तो वो है हमारा नंबर 1, दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। अगले प्रश्न की बात करें, सातवां जो हमारा प्रश्न है, आपको बताना है असत्य कथन। ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान सजदा करें क्या कहलाता है? मस्जिद। सारे नमाजियों में सबसे अधिक सम्माननीय और विद्वान पुरुष को इमाम के रूप में चुना जाता है। भारत में मक्का पूर्व की ओर पड़ता है, मक्का की ओर की दिशा को किबला कहते हैं। क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा इसमें से, यानी जो कथन असत्य है? तो दोस्तों, हमारा असत्य कथन यानी सही आंसर है वो है नंबर 3, पूर्व की ओर नहीं पड़ता बल्कि किधर पड़ता है? पश्चिम की ओर। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो अगला जो हमारा प्रश्न है, मोठ की मस्जिद किसके काल में बनी थी? मोठ की मस्जिद जो है वो किसके काल में बनी थी? सिकंदर लोदी के, इब्राहिम लोदी के, शेरशाह सूरी के, या फिर हुमायूं के काल में बनी थी? किसके काल में बनी थी दोस्तों? हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, सिकंदर लोदी के काल में बनी थी। कौन सी मस्जिद की बात कर रही हैं? मोठ की मस्जिद। अगले प्रश्न की बात करें, बदगां जो शब्द है उसका अभिप्राय है या किसके लिए उपयोग होता था? सैनिकों के लिए, गुलामों के लिए, राजा के लिए, या फिर सूबेदार के लिए? बंदगां जो शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए हुआ करता था?
तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, गुलामों के लिए हुआ करता था और उस समय गुलामों का काफ़ी ज़्यादा महत्व हुआ करता था दिल्ली सल्तनत में। देखिएगा, गुलाम जो हुआ करते थे उनको सैनिकों के तौर पर खरीदा जाता था और फिर उनको बाद में उच्च पद भी मिलने लगे थे दोस्तों, क्योंकि ये कहते हैं कि पुत्रों से भी ज़्यादा विश्वसनीय ये मानते थे। अगले प्रश्न की बात करें तो 10वां जो हमारा प्रश्न है, खलजी और तुगलक शासकों ने सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार नियुक्त किया। आपको बताना है कि ये इलाके क्या कहलाते थे, इलाका, नगर, इक्ता या फिर सूबा, क्या कहलाते थे दोस्तों? क्या होगा हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, वो कहलाते थे इक्ता। अगले प्रश्न की बात करें, 11वां जो हमारा प्रश्न है, इक्ता जो था उसको संभालने वाले जो इलाका होता था उसको जो संभालता था उसे कहते थे इक्तेदार, मुफ्ती, एक व दो, दोनों या फिर सूबेदार। इक्ता को संभालने वाले क्या कहलाते थे दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर है जो हमारा वो है नंबर 3, इक्तेदार या फिर ये क्या कहलाते थे, मुफ्ती कहलाते थे। दोनों एक ही नाम है। अगले प्रश्न की बात करें, 12वां जो हमारा प्रश्न है, खराज। खराज क्या हुआ करता था? कृषि पर लगने वाला कर था, व्यापार पर लगने वाला कर था, सरकारी दस्तावेज हुआ करते थे या फिर पट्टा जो बनता था भूमि का उसी का एक नाम हुआ करता था। खराज क्या था आपको ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, ये कृषि पर लगने वाला एक कर है जो लगभग 50% तक ले लिया जाता था। अगले प्रश्न की बात करें, 13वां जो हमारा प्रश्न है, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने कब उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांस ओक्सिसियाना या जिसे हम आधुनिक उज्बेकिस्तान कहते हैं उस पर हमला किया था? 1191, 1201, 1219 और 1309। हालांकि ये कोई जीके की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपकी पुस्तक के अध्याय में दे रखा है तो मैंने तो वही सारे प्रश्न उठाने की कोशिश की है जो किसी भी प्रकार से आपके ये शायद जीके में न पूछे, लेकिन जब आप अध्यापक भर्ती परीक्षा दे रही हैं तो आपके एनसीईआरटी पुस्तक में से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, कब हुआ था? 1219 पे हमला हुआ था दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, अगला हमारा प्रश्न है, किसने नया गैरीसन शहर बसाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली एक कोहना के निवासियों से खाली करवा लिया और उसे सैनिक छावनी बनाया और वहां के जो पुराने निवासी थे उनको दक्षिण में नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया था? ऐसा शासक कौन था दोस्तों? मोहम्मद गौरी, हुमायूं, मोहम्मद तुगलक या फिर अकबर था? कौन था दोस्तों ऐसा व्यक्ति? तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, वो था मोहम्मद तुगलक। बात करें अगले प्रश्न की, 15वां जो हमारा प्रश्न है, क्रूसेड का अर्थ था। क्रूसेड का अर्थ क्या था? चर्च था, वार था, धर्मयुद्ध था या फिर साम्राज्य था? क्रूसेड का अर्थ क्या था? क्या था दोस्तों बताइएगा सही आंसर। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, वो है धर्मयुद्ध। धर्मयुद्ध को हम क्या कहते थे? क्रूसेड के नाम से जानते थे। 16वें प्रश्न की बात करें, योद्धा वर्ग के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? उसी समय की बात कर रहे हैं अपने। योद्धा शब्द, योद्धा जो वर्ग था उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ? वर्कर, नाइट या फिर नाइटहुड या फिर सचेतक। देखिए 3 श्रेणियां बनी थी और 3 श्रेणियां सबसे पहले फ्रांस में बनी थी और इन्हीं में से एक श्रेणी योद्धा वर्ग के लिए रखी गई थी। तो आपको बताना है उस योद्धा वर्ग के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ दोस्तों। तो वो है हमारा सही आंसर नंबर 2, उसके लिए हुआ था नाइट शब्द का प्रयोग। अगले प्रश्न की बात करें, 17वां जो हमारा प्रश्न है, दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित की थी? तोमर राजपूतों ने, तुगलकों ने, गुलाम वंश ने या फिर मुगलों ने? दिल्ली में सबसे पहले या पहल राजधानी किसने स्थापित की थी? आपको बताना है सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, तोमर राजपूतों ने स्थापित की थी। अगले प्रश्न की बात करें, दिल्ली के सुल्तानों के काल में प्रशासन की भाषा कौन सी हुआ करती थी? संस्कृत थी, तुर्की थी, फारसी थी, हिंदी थी? कौन सी थी? दिल्ली के सुल्तानों के काल में प्रशासन की भाषा कौन सी हुआ करती थी? तो हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, वो भाषा हुआ करती थी फारसी। अगले प्रश्न की बात करें, 19वां हमारा प्रश्न है, इब्न बतूता कहाँ से आया था? अरब से, तुर्की से, फारस से या फिर मोरक्को से? इब्न बतूता जो था वो कहाँ से आया था आपको बताना है। क्या होगा सही आंसर? तो वो है हमारा नंबर 4, मोरक्को से आया था। 20वें प्रश्न की बात करें, 10वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य कौन सी प्रमुख महिला शासक नहीं रही?
देखिएगा 10वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य जो भी महिलाएं शासक रही उनमें से प्रमुख महिलाओं के नाम यहाँ पे लिखे हैं। आपको बताना है कौन सी प्रमुख महिला नहीं रही, रजिया सुल्तान, रुद्रमा देवी, रानी दिद्दा या फिर कर्मावती। क्या है सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, कर्मावती नहीं रही थी। दोस्तों ये सही है, ये सही है और ये सही है। बात करें अगले प्रश्न की, 21वां हमारा प्रश्न है रानी दिद्दा जिसकी हम बात कर रहे हैं 10वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य थी। आपको बताना है इसका शासन कहाँ था, दिल्ली में, बंगाल में, मैसूर में या फिर कश्मीर में। रानी दिद्दा का शासन कहाँ हुआ करता था दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, कहाँ था? कश्मीर में था। अगले प्रश्न की बात करें, रुद्रमा देवी की भी बात अभी हमने की थी, उसका शासन कहाँ रहा? आपको बताना है दिल्ली में, आंध्र प्रदेश में, मैसूर में या फिर बंगाल में रुद्रमा देवी का शासन कहाँ रहा। क्या है दोस्तों सही आंसर? तो वो है हमारा नंबर 2, आंध्र प्रदेश। आधुनिक आंध्र प्रदेश की अपनी बात कर रहे हैं। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल में काकतीय वंश की ये रानी हुआ करती थी। बात करें अगले प्रश्न की, तो 23वां जो हमारा प्रश्न है, किसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ? आपको बताना है सबसे ज्यादा विस्तार दिल्ली सल्तनत का किसके काल में हुआ? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक, बादशाह हुमायूं या फिर शाहबाज खां। क्या है दोस्तों सही आंसर? तो वो है हमारा नंबर 2, मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, न्याय चक्र जो था उसके अनुसार सेनापतियों को किसका हित ध्यान में रखना होता था? ब्राह्मणों का, धर्म का, किसानों का या फिर स्वयं का? तो सेनापति हुआ करते थे, किसका ध्यान रखना अनिवार्य था? क्या है सही आंसर? तो वो है हमारा नंबर 3, किसानों का ध्यान रखना अनिवार्य था, हित में रखना होता था, क्योंकि सेनाओं को जो वेतन मिलता था वो कहाँ से आता था? किसानों के ऊपर जो कर लगता था उसी से आता था, तो इसलिए इनको विशेषता ध्यान रखना पड़ता था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न जो दिल्ली के सुल्तान नामक तीसरे अध्याय से संबंधित थे। क्योंकि ये बड़ा अध्याय था इसलिए आज हमने इसको साथ में नहीं जोड़ा, कल अपने इसको पूरा देखेंगे। इसमें से काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो किसी भी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कल तक आप इस अध्याय को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि क्लास आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि इस तरह के जो एजुकेशनल क्वालिटी एजुकेशन वीडियो हैं वो आपको रोजाना मिलते रहते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप NCERT की बुक से संबंधित जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो देख रहे हैं, जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू very much.